हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ, जिसमें एक्सरसाइज है 16B। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड ये 4 तक कर लिया था, है जिसमें टेबल है। ठीक है, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से एंड पूरा क्वेश्चन कर लेंगे ई तक। ठीक है, तो इसको करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी, है ना। तो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। इनमें पहला ए है, ए बुक इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, देयर आर 10 बुक्स। तो ऐसी ही 10 बुक हैं जो कि एक के ऊपर एक करके रखी गई हैं, है ना। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैक ऑफ बुक्स। तो बस बेसिकली हमें पहले एक का फाइंड आउट करना है, उसके बाद इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ही इजी है, क्यूबॉइड बन जाएगा जब आप इसके ऊपर रखते जाओगे एक के ऊपर एक करके। तो हमें क्यूबॉइड का क्या बताना है, वॉल्यूम वॉल्यूम बताना है क्यूबॉइड का। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहां पे लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी इंटू एच होता है, तो L क्या है 16 है, B क्या है B क्या है यहाँ पे 12 है एंड H क्या है 2.5 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 16 इंटू 12 करना है, 16 इंटू 12 करोगे तो आपका आंसर आएगा 192 और यहाँ पे 2.5 तो है ही है। 2.5 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 480। ठीक है, सो ये तो हमें सिर्फ एक बुक का पता चला ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब एक बुक का जो है इतना जो है वॉल्यूम है। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ 10 बुक्स। ये क्यूबॉइड की जगह आप बुक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 480। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4800 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इतना आसान था ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 5 का ए, राइट। एक चीज़ और, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब भी लिख लेना, ठीक है, वरना कोई बच्चा कमेंट करेगा मैम आप यूनिट नहीं लिखते हो। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें यहाँ पे बताए हैं 3 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड लेंथ 3, 4, 5 मीटर जो है वो मेल्ट किया गया है और उससे एक सिंगल क्यूब बनाया गया है। फाइंड द साइड लेंथ ऑफ द न्यू क्यूब। तो बहुत ही इजी है, हमें इन तीनों का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, बेसिकली उसका क्यूब। 3 का क्यूब करोगे तो 27, 4 का 64, 5 का 125। इन तीनों को प्लस कर लोगे तो इसका मतलब एक बड़ा वाला क्यूब बना लिया, एक सिंगल। अब उसका जो है साइड लेंथ बता दो, है ना। मैंने ओरल बता दिया, मैं लिख के बताती हूँ। यहाँ पे लिखो बी क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब, बेसिकली बड़ा वाला क्यूब या फिर बिग क्यूब लिख दो, इक्वल्स टू वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम 1 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इन सबको करोगे तो 27 प्लस 64 प्लस 125 प्लस कर लो यहाँ पे, ये हो जाएगा 216 और ये मीटर में तो मीटर क्यूब। अभी हमें 216 मिला है, ठीक है, इन तीनों को प्लस करके। अब हमें बताना है यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी, बेसिकली देखा जाए तो ये ए क्यूब इक्वल्स टू हमें मिला है, ये वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब ही तो है ना 216। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, 6 मीटर। 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। तो लिख दो यहाँ पे लेंथ ऑफ द न्यू क्यूब, है ना। तो लेंथ ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स टू 6 मीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर सी है, a rectangular aluminum foil is 44 centimeter long and 30 centimeter wide. A cylinder is made by rolling along its width. Find its volume. So आपको याद होगा लास्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 16A था, उसमें भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जिसको उन्होंने एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया था। तो बस वही इसमें भी ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वॉल्यूम बताना है। तो चलो कर लेते हैं। सो लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी और ध्यान से समझो। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको हमने सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ और बोला है, इसको जो इसकी ब्रेड्थ है ना उससे रोल किया गया है, ब्रेड्थ से रोल किया गया है। तो ब्रेड्थ इसकी क्या गिवन है यहाँ पे हमें 44 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग एंड जो वाइड है वो
30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लॉन्ग तो ये होगी 44 हो गए, तो ये जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर बेसिकली सरकमफेरेंस होता है सिलेंडर का। अब देखो यहाँ पे लिखो, जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई आर। इससे हमें आर निकल जाएगा, इसको आप एल से भी रिप्रेजेंट कर सकती हो, जो कि गिवन है हमें 30, है ना। एल को मैं मतलब बेसिकली आप ब्रेथ समझ लो, इसको डब्ल्यू से भी डिनोट कर लो आप, क्योंकि उससे इसे मोड़ा गया। तो 30 इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7। आर हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 30 इंटू 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22। अब 2 इंटू 22 हो गया ना, यहाँ पे देखो कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 15 जा, तो 15 इंटू 7 अपॉन 22 आ रहा है हमारा आर, 15 इंटू 7 अपॉन में 22। तो ये तो हमें आर की वैल्यू पता चल गई। आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दो, बट आगे भी कैलकुलेशन करनी है, सो दैट इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब देखो, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रही हूँ। रेक्टेंगल शीट को यहाँ पे सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है, तो जो इसका जो ब्रेथ होगा वही तो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा ना, क्योंकि इसी को इन्होंने सर्कल जो है रोल किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 30 को इक्वल किया है 2 पाई आर की। एक धागा लोगे, जितनी भी उसकी लेंथ होगी, अगर आपने उसको मोड़ दिया तो बात तो वही पड़ी ना, लेंथ तो वही रहेगी उसकी, तो बस वही किया है। अब यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें ये दिया है, तो फिर से 15 इंटू 7 अपॉन 22, 15 इंटू 7 अपॉन 22, 2 बार कर दो, आर स्क्वायर था। और एच क्या है, हाइट क्या है यहाँ पे, ये हो गई ना, जो लेंथ थी वही हाइट में कन्वर्ट हो गई, और जो ब्रेथ थी वो 30 थी, इसीलिए मैंने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे लिखो 44, राइट। अब देखो कुछ डिवाइड हो रहा है, 20 से 22 से डिवाइड हो रहा है, 22 इंटू 2 करोगे तो 44 हो जाएगा। 7 से 7 डिवाइड हो रहा है, अब जो बचा उनको मल्टीप्लाई कर दो। 15 7 जा क्या होता है, फिर एक सेकेंड में देखो, 15 2 जा, हमेशा 0 से शुरू किया करो जिसमें 0 लास्ट में आ रहा है। 15 2 जा 30, एंड 37 जा करोगे तो आपका आ जाएगा 37 जा क्या हो जाएगा, 210, ठीक है। 210 हो जाएगा, इंटू 15 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 3150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद ये कैलकुलेशन कर लो, हमने सही किया ना, 2 इंटू 15, 15 इंटू 30, 30 इंटू 7 210, 210 इंटू 15 करोगे तो ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर इसको रिजॉल्व करूँगी। एक बार दोबारा बता देती हूँ, रिपीट। रेक्टेंगुलर शीट को इन्होंने जो है ब्रेड्थ से उसको मोड़ा है, रोल किया है, तो जो ब्रेड्थ होगी वही जो इसकी ब्रेड्थ होगी ना ये वाली, उसी के बराबर इसका जो है सरकमफेरेंस होगा, ठीक है, जो सिलेंडर होगा। और जो यहाँ पे हाइट है वो 44 हो जाएगी, राइट। इसमें उसके बाद यहाँ पे डी क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ रूम इज 729 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 132 मीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, है ना। बहुत ही ईजी है, L इंटू बी करना है, वॉल्यूम गिवन है, इक्वल्स टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच के। कर लेते हैं इसको, लिखो क्वेश्चन नंबर डी है ना, हाँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम हमें दिया है 792, और एक चीज़ ध्यान दो, L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है, और एरिया इन्होंने हमें दे रखा है 132, और h क्या है हमें नहीं पता, तो h ही तो फाइंड आउट करना है। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 792 डिवाइड बाई 132। अब इसको डिवाइड करना है तो बहुत ही आसान है, आप इसको डिवाइड कर लो। मैं एग्जैक्ट इसका आंसर बता दे रही हूँ, 6 मीटर आ जाएगा। मीटर में ही दिया है ना, हाँ मीटर में दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर डी बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसको डिवाइड करने का क्या है, कट करना है, 2 है लास्ट में तो 2 से डिविजिबल होंगे, या फिर एग्जैक्ट डिवाइड ही कर लो, है ना, डिवाइड ही कर लोगे तो बेटर रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं E. How many bags of wheat can be emptied into a cylindrical container of height 7 meter and base 2 meter if the volume required by each bag of wheat is 11 meter cube? ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम जो आ जाएगा उसके बाद हमें टोटल वॉल्यूम निकाल लेना है बैग का। तो फिर
आसान हो जाएगा। चलो करते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर क्या है यहाँ पे 2 है, और 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू हमें हाइट क्या गिवन है यहाँ पे 7 मीटर। 7 से 7 डिवाइड हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 22 ज़ा होता है 88 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हमें पता चल गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, देखो इसमें ध्यान से देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ बैग क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम बैग का हो जाएगा x इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बैग, है ना, x इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बैग। हमें यहाँ पे एक का 88 मिला है, तो 88 इक्वल्स टू x इंटू 11 हो जाएगा, क्योंकि हमें 11 बैग का फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 88 अपॉन में 11, आंसर आ जाएगा आपका 8 बैग। ठीक है, देखो एक बार मैं और समझा दे रही हूँ इसको। इन्होंने पूछा है हाउ मेनी बैग्स ऑफ व्हीट कैन बी एम्प्टीड इनटू सिलेंडर कंटेनर। सिलेंडर कंटेनर में कितने बैग आप उसमें एम्प्टी कर सकते हो, जिसमें एक बैग का वॉल्यूम है 11 मीटर क्यूब। तो एक बैग का दे रखा है, अब नंबर ऑफ बैग पूछ रखे हैं, और यहाँ पे सिलेंडर का हाइट रेडियस दे रखा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, एंड फिर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के बाद आपको सिंपली क्या डिवाइड कर देना है, जो एक बैग का वॉल्यूम आएगा और जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा उसी से। तो वही कर दिया, यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम 88 मीटर है, हमें नंबर ऑफ बैग बताने हैं और एक बैग का इतना है ना, जिसको उसके अंदर डाला जा रहा है। तो एक बैग का जो है 11 है, तो 11 को 88 को 11 से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ बैग पता चल जाएगा। तो दैट्स इट, यही था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलिएगा। ठीक है, बाय।